कहानी की शुरुआत हो चुकी है। पिछले वीडियो में हमने देखा कैसे एक छोटी सी जर्नी एक बड़ी कहानी बन गई। घर से निकलना, नए लोगों से मिलना, सफ़र के रास्ते में खुद से मिलना, एनजेपी स्टेशन की भीड़, ट्रेन के रास्ते में मिले पल और विजयवाड़ा में कनक दुर्गा मंदिर की शांति। हर मोड़ पे एक नई फीलिंग, हर नज़ारे में एक नई सोच थी, लेकिन मंजिल अब तक एक राज ही थी। और अब उस राज से पर्दा उठने वाला है, लेकिन सिर्फ जगह का नहीं, बल्कि उस बदलाव को जो हमारे अंदर होने लगा था। कनक दुर्गा मंदिर से निकलकर हम वापस सफ़र पे थे। मन हल्का था, लेकिन मंजिल अभी एक राज बनी हुई थी। सूरज ऊपर चढ़ चुका था, गर्मी बहुत तेज़ थी, ट्रेन धीरे धीरे चल रही थी, लेकिन हम सब के अंदर एक अजीब सी शांति थी, जैसे हम किसी और दुनिया की तरफ बढ़ रहे हो। कोई सो रहा था तो कोई खिड़की से बाहर देख रहा था, कोई म्यूज़िक पे खो गया था, लेकिन सभी के चेहरे पर एक अलग सी सुकून शांति थी। ये सफ़र सिर्फ एक जगह का नहीं था, ये अंदर जाने का सफ़र था। हर पल कुछ कह रहा था, हर स्टेशन एक नई सोच दे रहा था। A very warm good morning guys। सुबह सुबह थोड़ी थोड़ी गर्मी, थोड़ी थोड़ी ठंडक। अभी हम लोग धर्मवरम स्टेशन पे हैं। यहाँ से जस्ट अभी लगभग 15 to 20 मिनट्स के बाद हम लोग प्रशांति निलयम पहुँच जाएंगे। फिर उसके बाद हम लोगों का जो आगे का कार्रवाई होगी, आगे आप लोगों को बता दिया जाएगा। वहाँ आप चेक करो इंडियन रेलवे कितनी शांति से चल रहा है, ये ट्रेन भी इतनी शांति से चल रहा है। कुछ देर बाद सडनली स्पीड पकड़ेगी, मज़ा आएगा, जल्दी पहुँचेंगे। देखो धर्मवरम जंक्शन, इफ़ यहाँ पर रेड, वहाँ पर धर्मवरम। जब आंखें खोली तो सब कुछ बदला बदला सा था। ट्रेन किसी शांत स्टेशन पर रुकी थी, ना कोई चिल्लाहट, ना कोई भीड़, सिर्फ सुकून। और तब पता चला हम आ गए हैं जहां हम पहुंचना चाहते थे। वह जगह थी प्रशांति निलयम। नाम में ही शांति थी और जगह में प्रशांति। नाम जितना सिंपल, एनर्जी उतनी ही गहरी। ये कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं, ये एक स्पिरिचुअल हार्ट बीट है, जहां समय थोड़ा ठहर जाता है। So finally we landed in this beautiful and pavitra place, Sri Satya Sai Prashanti Nilayam. Hello my boy, for the first time. Very blessed. Even me man. Hello, Sai Ram. Bye Ram. How do you do? How do you do? Okay, so guys, हम लोग अभी निकल रहे हैं। हम लोग बेसिकली हम सर के पास जा रहे हैं, हमारे गाइड के पास। उसके बाद हम लोग किस तरफ जाएंगे वो लोग डिसाइड करेंगे। वेरी फर्स्ट टाइम इन दिस पवित्र लैंड, फीलिंग एक्साइटेड, यू नो, लिटिल बिट नर्वस, बट ओके, वी कैन हैंडल इट एवरीथिंग। जैसे ही अंदर कदम रखा, फ़ोन साइलेंट हो गया और कैमरा रख दिया। फ़ोटोज़ वीडियोज़ अलाउड नहीं थे, पर जो महसूस था वो ज़िंदगी भर के लिए आँखों में बस गया। हर तरफ सफाई थी, शांति थी, लोग बिना शोर के चल रहे थे, ना कोई दौड़ ना कोई जल्दी, सब कुछ संभाल कर ध्यान से हो रहा था। ये जगह तुमसे कुछ मांगती नहीं है, ये बस तुम्हें महसूस करने देती है। तुम अगर थोड़ा भी खुद के अंदर झांको तो समझ आ जाता है ये जगह कुछ सिखाने आई है। यहाँ हर चीज़ में एक मैसेज था, सादगी में भी एक प्रकार का सुंदरता था, और डिसिप्लिन में भी एक तरफ की आज़ादी थी। सब लोग एक जैसे चल रहे थे, एक कॉमन एनर्जी में, बिना किसी प्रेशर के।
हम वहाँ एक समर कोर्स के लिए गए थे जहाँ इंडियन कल्चर और ह्यूमन वैल्यू सिखाई जा रही थी। हर दिन एक नई लर्निंग, एक नया पर्सपेक्टिव। कभी सत्य की बात होती तो कभी धैर्य की, कभी सेवा की तो कभी समर्पण की। हमने सुना, समझा और जान भी लिया, पर एक बात अंदर चुप गई। अगर इन वैल्यूज़ को हम जीवन में ला ही ना पाए तो ये सब सुनना, बोलना, लिखना व्यर्थ है। बोलने वाले बोलते रहेंगे, सुनने वाले सुनते रहेंगे, लेकिन जीने वाले कम होंगे। यहाँ एक लाइन बार बार बोली गई, सेवा परमो धर्म। सेवा ही परम धर्म है, लेकिन इसका मतलब सिर्फ झाड़ू लगाना नहीं, किसी की मदद कर देना ही नहीं। सेवा का मतलब है अपने मैं को एक तरफ रख कर दूसरों के लिए कुछ करना। सेवा में सिर्फ हाथ नहीं लगते, मन भी लगती है। जब दिल से की जाए तो वो एक तपस्या बन जाती है। और यही सीखा कि ज़िंदगी में अगर कुछ बचा के जाना है तो सिर्फ अपने लिए ही नहीं, दूसरों के लिए भी जीना सीखो। C7 चलो, let's get inside from here. Hello. Okay. Oh my god. Oh my नारायण। सबसे खास बात जो वहाँ महसूस हुई वो ये थी कि हर कोई अलग था, फिर भी सब एक जैसे लगते थे। कोई तमिलनाडु से था तो कोई महाराष्ट्र से। ऐसे ही सभी राज्यों से अलग अलग लोग, अलग अलग भाषाएं, पर बातचीत से ज़्यादा समझ का कनेक्शन गहरा था। अलग अलग परंपराएं, फिर भी एक ही भोजन में बैठना, एक ही सेवा में जुड़ना, एक ही प्रार्थना में खड़े रहना, ये सब कुछ अलग ही अनुभव था। न जाति का फर्क, न पैसे का, ना ही पहचान का। वहाँ सिर्फ एक ही पहचान थे, हम सब एक ही लर्निंग जर्नी के हिस्सा है। और तब समझ आया कि असली यूनिटी क्या होती है। जब हम अपने डिफरेंसेस को पीछे छोड़कर एक दूसरे के साथ चलना सीख जाते हैं। भाषा, कपड़े, कल्चर सब कुछ अलग हो सकते हैं, पर अगर दिल मिल जाए तो देश भी जुड़ता है, लोग भी। लेडीज एंड जेंटलमैन, हम लोग फाइनली प्रशांति नीला में आ चुके हैं एंड हम लोग ने ब्रेकफास्ट, हम लोग का रिफ्रेश होके खाना भी खा के हम लोग अभी घूमने थोड़ी देर निकले हैं। मंदिर के अंदर ज़्यादा फुटेज, मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी, फोटोग्राफीज आर टोटली प्रोहिबिटेड। फिर भी कुछ कुछ जगह में जहाँ पर अलाउ होता था वहाँ से थोड़ा बहुत लेने की कोशिश किया है मैंने, जो आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। एंड बाकी रिमेनिंग जो है अभी हम लोग घूम रहे हैं तो बाहर में थोड़ा और अलाउड है। तो और भैया कैसा एक्सपीरियंस? मज़ा चल रहा है अभी। ये कुकू पॉट्स है ना, नहीं पपाया। कल्प वृक्ष, विशेष लिख के ना यहाँ पर रख दिया गया है ताकि ये सब चीज़ें फुलफिल हो। तो हम लोगों ने भी लिया है, हम लोग और ऊपर जा रहे हैं रखने के लिए ताकि हमारी विश कंप्लीट हो जाए। वैसे तो क्या ही इच्छा रखे यार, जो है भगवान का दिया हुआ है। नहीं होगा, सी नहीं हो जाएगा इससे। है सायराम आने का बाद कुछ देर को मान। हाँ जी आते हो। यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है कि बड़ा कॉम्प्लेक्स में आ गए हम लोग। ओके सो लेडीज एंड जेंटलमैन, रात के 9 बज चुका है, 9:30 हो चुका है एंड अभी मैं व्लॉग बना रहा हूँ। आज का दिन बहुत ही शुभ था। वीडियोस बनाने का मौका ऐसे नहीं मिलता है तो हम वीडियो नहीं बना पा रहा है। तो अभी हम लोग एक कुछ एक्सपीरियंस, लाइफ एक्सपीरियंस रिलेटेड टू सत्य साई बाबा था
तो वो अटेंड करके अभी हम लोग आ चुके हैं, खाना हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अभी हम लोगों को फ्रेश होके सोना है। तो बेसिकली आज 4 दिन हो गया है, कल मैंने रिकॉर्ड नहीं किया बिकॉज एज यू नो दैट वी आर नॉट ग्रांटेड टू रिकॉर्ड वीडियोस एंड ऐसा है कि हम लोग अभी फ़िलहाल वो हमें कहाँ छो रहे ये कौन ठो रहे हम लोग ये हम लोग खोर। तो बेसिकली हम लोग का ऐसा कुछ रूम है दिया गया है हॉल में, लोअर बेड एंड अपर बेड एक साथ है और मैं वहाँ पर सोता हूँ। अभी फ़िलहाल मैं ये कपड़ा वगैरह देखने आया था क्योंकि नहाने जाना है, फिर चेंज करूँगा, फिर हम लोग जाएंगे ब्रेकफास्ट के लिए। फिर तो ये सब स्केड्यूल है और ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग जाएंगे कुलवंत हॉल, फिर वहाँ से पूर्णा चंद्र हॉल, वहाँ कंप्लीट करके फिर लंच करेंगे। फिर उसके बाद शायद आज का भी कोई स्केड्यूल नहीं है आफ्टरनून में। इवनिंग को 4:30 से फिर से कुलवंत हॉल जाना है, वहाँ पर भजन वगैरह सब कुछ होते हैं, प्रोग्राम्स कल्चर्स होते हैं। फिर जाके डिनर एंड देन 8:30 से, लेकिन आज नहीं होगा शायद, आज सही नहीं होला सक्छौँ छैन होला सर आगे मलाई आज। गुड मॉर्निंग ब्रो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हेलो गुड मॉर्निंग ब्रो, गुड मॉर्निंग ब्रो। We are free from our lunch to till dinner. आज हम लोगों का सेशन कंप्लीट हो चुका है। दिस इज़ द 4th डे। 6 तारीख से स्टार्ट हुआ था, 7th, 8 एंड टुडे इज़ 9th, सो कम्प्लीटेड। वैसे मैंने बताया था कि वेलकम टू 4th डे, आई थिंक कौन से दिन में मैंने बताया था वेलकम बैक, सो वो एग्जैक्टली इसीलिए बताया था क्योंकि हम लोग यहाँ परथी में आए थे तो उस दिन से काउंट हुआ था, तो 4th डे वो था, शायद कल ही था। और आज 4th डे ऑफ द सेशन, तो 5th डे हम लोग का यहाँ पर है। कल गुरु पूर्णिमा है, कल हम लोग रुकेंगे। आफ्टर दैट अगेन 11th को हम लोग सुबह 5 बजे यहाँ से निकल जाएंगे। तिम्रो भूख मायालुले दुःख दिए त्यसलाई घरमा गई हान्दिउँला। परे म परे स्वानालाई फोन गर न। हामी पनि हेर्दैन है। वापस आने का दिन आ गया, लेकिन माहौल बिल्कुल वैसा ही था जैसे गए थे। हंसी मजाक, मस्ती, हर चेहरा एक अलग ग्लो के साथ। हम उदास नहीं हुए, ना ही आंखों में आंसू लिए ये सोचकर कि कहीं ये दोस्ती, ये यारी सिर्फ यहीं तक का तो नहीं, क्योंकि हमें पता था जो रिश्ता दिल से जुड़ता है उसे फासला तोड़ नहीं सकता। हम इसीलिए उदास नहीं हुए क्योंकि हम सब कुछ खो के नहीं जा रहे थे, बल्कि कुछ लेकर जा रहे थे। यादें, सीख और एक नज़रिया। कभी कभी दिल के किसी कोने से आवाज़ आती थी कि जो हम आए थे शायद अब वैसे नहीं रहे। समर कोर्स ने हम सब में कुछ ना कुछ बदला था। शायद ज़्यादा दिखाई ना दे पर महसूस ज़रूर होता है, और यही सबसे खूबसूरत बात थी। बिना कुछ कहकर हम अंदर से बदल चुके थे। इस सफ़र का असली इनाम कोई व्लॉग नहीं, कोई कैमरा शॉट नहीं, बल्कि एक नया मैं था जिसने पेशेंस सीखा, अपनी ईगो को छोटा करना सीखा और ये समझा कि हर थॉट से पहले श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होनी चाहिए। अब हम वापस आ गए हैं, पर नए इंसान बनकर। मंजिल कोई एक स्टेशन नहीं थी, वो तो एक पल था जब सब कुछ ठहर गया था। जब हम अपने आप से मिले, दोस्ती हुई, सुकून मिला बिना मांगे। और अब सफ़र ख़त्म नहीं हुआ, बस एक नई कहानी लिखने की तैयारी है। अलविदा दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी और सफ़र में, किसी और रोशनी के साथ।